नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रविंद्र कुमार महतो एक बार फिर अपने YouTube चैनल आरकेटीसी धनबाद पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग नेटवर्क का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं और वो क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायगोनली अपोजिट एंड्स ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। एक हमारे पास क्यूबिक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, ठीक है, और इसका प्रत्येक साइड जो है उस पर आर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, क्लियर। और कहता है कि दो डायगोनली अपोजिट एंड्स, जैसे पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों क्या है, डायगोनली अपोजिट एंड्स है। तो ये दोनों डायगोनली अपोजिट एंड्स के बीच में हम लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, ठीक है। एक्चुअली ये बीके मेहता रोहित मेहता का वॉल्यूम 1 का क्वेश्चन है और कंपटीशन के लिए, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अक्सर जो है कंपटीशन वाले एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स कंसीडर करेंगे, ठीक है, ये प्लस माइनस डीसी वोल्टेज सोर्स, ठीक है, ऐसे कंसीडर कर लिए। और मान लेते हैं कि यहाँ से करंट आपको आई प्राप्त हो रहा है और वही आई करंट यहाँ पे रिसीव होगा, क्लियर। तो अब देखिए, ठीक है, यहाँ पे जो आई करंट जा रहा है उसके लिए यहाँ पे 3 पाथ आपको मिल जाएगा, एक पाथ ये, एक पाथ ये, एक पाथ ये। अब ये तीनों पाथ जो है उसका रेजिस्टेंस का जो वेटेज है वो हमारा समान होगा, ठीक है। क्यूबिक स्ट्रक्चर है, प्रत्येक साइड आर रेजिस्टेंस वैल्यू के साथ है। तो ये जो तीनों पाथ है उसका रेजिस्टेंस का वेटेज हमारा इक्वल होगा, इसलिए करंट भी इक्वली डिवाइड करेगा, यानी ठीक है, यहाँ करंट हो जाएगा I/3 हो जाएगा, यहाँ भी I/3 हो जाएगा, यहाँ भी I/3 हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल I/3 जोड़ करके आपको I मिल जाएगा, क्लियर। अब देखते हैं इस पॉइंट बी पर, यहाँ पर भी आप देखिएगा आपको आई करंट प्राप्त हो रहा है। तो देखिए इधर से एक करंट आएगा, इधर से एक करंट आएगा, इधर से एक करंट आएगा। तो यहाँ भी आपका जो है तीनों जो पाथ दिख रहा है, ये तीनों पाथ का जो रेजिस्टेंस है उसका जो वेटेज होगा, रेजिस्टेंस का वेटेज वो इक्वल होने के कारण करंट भी इक्वल होगा। यानी यहाँ भी आपको I/3 कंसिडर कीजिए, यहाँ भी I/3 कंसिडर कीजिए और यहाँ भी I/3 कंसिडर कीजिए। तो इस तरह से I/3 तीनों मिला करके I आपको मिलता है, जो नेगेटिव एंड पर जो है आपको बैटरी में रिसीव हो जाता है, क्लियर। अब देखिए यहां से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए I/3 यहाँ पे आ गया, I/3 जो यहाँ पे आता है उसके लिए फिर 2 पाथ है, यहाँ पे एक पाथ ये, एक पाथ ये। अब ऐसा है कि यहाँ आपका I/3 है, इसके लिए आगे 2 पाथ बन रहा है और दोनों ही आगे का जो पाथ है उसका रेजिस्टेंस का जो वेटेज है वो इक्वल होगा। यानी फिर से करंट दो भागों में इक्वली डिवाइड करेगा। यानी ये हो जाएगा कितना, I/6 और फिर ये हो जाएगा I/6, क्लियर। तो इधर से I/3 हो गया, उसके लिए 2, ठीक है, इक्वल रेजिस्टेंस वाला वेटेज वाला 2 पाथ है, इसलिए करंट यहाँ फिर से 2 इक्वली भाग में बट जाता है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ का अगर हम वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे इस ब्रांच का तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, I/3 इंटू आर, ठीक है। इस ब्रांच का वोल्टेज ड्रॉप I/3 इंटू आर, यानी I इंटू आर है तो करंट आपका I/3 है, रेजिस्टेंस R है, तो I/3 इंटू आर हो गया। अब देखिए यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप अगर आप निकालिएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, I/6 इंटू आर हो जाएगा, क्लियर। और अब देखिए यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप अगर आप निकालिएगा इस जगह का तो यहाँ भी आपको मिलेगा प्लस माइनस I/3 इंटू आर। तो चलिए यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप निकाल लिए I/3 इंटू आर, यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप निकाल लिए I/6 इंटू आर और यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप निकाल लिए I/3 इंटू आर। अब देखिए हम कोई भी पाथ सेलेक्ट कर सकते थे, ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी हम A से B तक पहुंचने के लिए, ठीक है, हम एक पाथ का चुनाव करेंगे और वो पाथ ये है, इधर से होते हुए ऐसे होते हुए हमको यहाँ पहुंचना है, ठीक है। हम कोई भी पाथ अपना सकते हैं, लेकिन फिलहाल A से B तक पहुंचने के लिए हम इस पाथ को सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से जाएंगे ऐसे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो A से B हम पहुंच जाएंगे। तो अब देखिए इस पाथ को ही ले लेते हैं, मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हम इस पाथ को कंसीडर कर रहे हैं। इस पाथ को कंसीडर करते हुए हम लोग जो है B पॉइंट तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो अब कहता क्या है कि ये वोल्टेज ड्रॉप, ये वोल्टेज ड्रॉप और ये वोल्टेज ड्रॉप, ये तीनों वोल्टेज ड्रॉप को अगर आप ऐड कर देंगे, देखिए ये वोल्टेज ड्रॉप, ये वोल्टेज ड्रॉप और ये वोल्टेज ड्रॉप, ये तीनों वोल्टेज ड्रॉप को आप ऐड करेंगे तो V के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये वोल्टेज ड्रॉप, ये वोल्टेज ड्रॉप और ये वोल्टेज ड्रॉप, तीनों को ऐड कीजिएगा तो V के बराबर होगा। तो चलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे V इक्वल टू, यहाँ क्या, I/3 इंटू आर प्लस यहाँ कितना है I/6
I/6 इंटू आर प्लस यहाँ कितना है I/3 इंटू आर। तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप और यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप हम जोड़ दिए तो वो V के बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो उस चीज को हम लोग लिख दिए। अब इसको देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम I कॉमन ले लेते हैं, I कॉमन ले लेंगे तो ये R/3 हो जाएगा प्लस ये R/6 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा कितना R/3 हो जाएगा। क्लियर। इस I को आप इधर भेज दीजिए, V/I कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा R/3 हो जाएगा प्लस R/6 हो जाएगा प्लस R/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यही जो है आपका V/I, यही आपका R इक्विवेलेंट है या फिर बोलिए RAB है, ठीक है। A और B पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 दूना 6 यानी 2R हो जाएगा प्लस ये 6 1 का 6 ये R हो जाएगा प्लस 3 दूना 6 यानी ये 2R हो जाएगा। तो इस तरह से, ठीक है, RAB जो है वो हो जाएगा कितना 2 दूना 4 1 5 5R/6, ठीक है, ओम होगा। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन कभी कभी क्या रहता है कि ये जो R का वैल्यू है वो 1 ओम दे देता है क्वेश्चन में। तो वैसे केस पर क्या होगा, हम ले लेते हैं इफ R इक्वल टू 1 ओम, ठीक है, ऐसा है, देन क्या हो जाएगा, देन RAB जो आप निकालेंगे वो हो जाएगा सिंपली 5/6 ओम, ठीक है। तो ये हमारा ये भी एक आंसर हो गया और ये भी एक आंसर हो गया। तो सिचुएशन जिस तरह रहेगा उस तरह से हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग आज कर लिए। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें मोटिवेशन देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।